Hello student, today we are going to start with maths part 2 and the first chapter commission, brokerage and discount. कमीशन और ब्रोकरेज तो आपने सुना ही होगा। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि कमीशन और ब्रोकरेज क्या होता है। एक्चुअल में जब कमीशन ब्रोकरेज आता है ये वर्ड तो आपके दिमाग में क्या आता होगा। कमीशन मतलब जैसे कोई आप कोई दुकान में जाते हो, कोई सेल्समैन होता होगा, तो सेल्समैन को जो जॉब पे रखा है उसको ये इसी कंडीशन पे रखा है कि आप जो कुछ भी सामान बेचोगे तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। वो एक्स्ट्रा इनकम को बोलते हैं हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं, या फिर कमीशन बोलते हैं। ब्रोकरेज तो अलग कंसेप्ट हो गया। और या फिर दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि सपोज़ कि आप शेयर मार्केट में, आप तो खैर करते नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट, आपके पहचान वाले या फिर आपके फादर साहब जो है वो इन्वेस्ट करते होंगे शेयर में करते होंगे। तो शेयर जो आप लेते हो, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसा नहीं होता ना कि आप गए मार्केट में और डायरेक्ट जाके ख़रीद लिया आपने, ऐसा नहीं होता। आपको किसी के थ्रू किसी मिडल मैन के थ्रू वो ख़रीदना पड़ता है शेयर, बराबर है कि नहीं। एक होता बायर, एक होता है सेलर। तो आप जो एक होता बायर जो बेचना है, जिसको क्या करना है, बायर को उसको बाय करना है। एक सेलर, इसको क्या करना है, सेल करना है। तो डायरेक्ट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन मिडल मैन जो होता है ना, वो एक ऐसा पार्टी होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो दोनों का ट्रांजैक्शन के बीच में होता है, बराबर है कि नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। वो एक्चुअल में एक स्पेशल टाइप का ब्रोकरेज लेता है, शेयर ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी आपने पहले देखा होगा, सुना होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप पहली बार सीखने वाले हैं। जैसे कि कमीशन ब्रोकरेज को आप जानते होंगे। कमीशन ब्रोकरेज मतलब क्या होता है, मिडल मैन होता है, दो बंदे होते हैं, एक होता बायर जिसको ख़रीदना है, एक होता सेलर जिसको बेचना है। तो मिडल मैन क्या करता है, दोनों को मिला के उनको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। अब जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा तो उसको लिए फ़ायदा क्या है, वो अपना कमीशन लेता है, अपना चार्जेस लेता है। उसी चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, कमीशन बोलते हैं या फिर ब्रोकरेज बोलते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का एक एग्जांपल मैं दूं तो आपको ऐसा हो सकता है कि मान लो कि ये कोई एक फ्लैट है, एक फ्लैट को मुझे बेचना है। फ्लैट को जो बेचना है तो मुझे कोई ख़रीदार ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जिसका जो बेचने वाला है, जिसका जो रियल में ओनर है, मैं तो मिडल मैन हो गया, मैं ब्रोकर हो गया करके, लेकिन जो रियल में ओनर है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल अ पार्टी विच इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, ख़रीद फरोख्त, सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है। अब कमीशन एजेंट तो मालूम ही अपने को क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन वो बाइज और सेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट कमीशन, बराबर है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि कोई शॉपकीपर पे मोबाइल की कोई शॉप है, मोबाइल की शॉप के ऊपर ओनर जो होता है वो तो क्या अपने गल्ले पे बैठा रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने काम दे रखा है, उसने क्या काम दे रखा है, उसने कुछ लोगों को काम दे रखा है जो उसके सेल्समैन है कि आपको ये बेचना है। आपको जितने भी पीस बेचोगे हर एक पीस के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट कमीशन के तौर पे मिलेगा। तो वो जो सेल्समैन होता है वो ओनर के बिहाफ के ऊपर या प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर वो सेलिंग और बाइंग करता है। बाइंग तो खैर करेगा नहीं, सेलिंग करेगा, शॉप पे बैठा है तो। हाँ, सेकेंड हैंड की दुकान है जहाँ पर सेकेंड हैंड का मोबाइल वगैरह रहता है, तो वहाँ पर बाइंग भी होता है और सेलिंग भी होता है। तो जो उसको एजेंट को क्या मिलेगा, उसको अपना कमीशन मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकर इज एन एजेंट वो ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर, ही चार्जेस टू बोथ द पार्टीज। एग्जाम्पल जैसे मैं देना चाहूँ ब्रोकर का, तो एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, शेयर ब्रोकर हो गया, या फिर कोई हाउस है, मुझे कोई घर बेचना है तो वो एजेंट हो गया, उसको भी ब्रोकर बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। जैसे मेरा खुद का घर है और मुझे वो घर बेचना है, तो मैं क्या घर बेचने के लिए क्या करूँगा, क्या दिमाग में आता है, क्या करोगे, आस पड़ोस में बोलोगे, बराबर। लेकिन आस पड़ोस अपना काम करेंगे या फिर आपका घर बेचेंगे,
नहीं, वो नहीं बेच सकते। हाँ, उनकी नज़र में कोई रहेगा कि उनके किसी कोई लेने वाला है घर, तो उनको बोल सकते हैं, लेकिन क्या उनका प्रोफेशन है वो? नहीं, उनका प्रोफेशन नहीं है। तो एक बंदा होता है जो यही काम करता है, किसी का सेल करके, किसी का जिसको सेल करना है उसको सेल करवा के देगा, जिसको बाय करना है उसको बाय करवा के देगा, तो उसको बोलते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है? सेलर को और बायर को दोनों को साथ में लेकर आता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग वो उनका बिकवा देता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवा देता है। तो उसमें जो ब्रोकर होता है वो अपना चार्ज लेता है, सेलर से भी लेगा और वो बायर से भी लेगा, ठीक है। या फिर शेयर ब्रोकर, जैसे शेयर ब्रोकर का मैंने एग्जांपल दिया था, ये भी इसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्शनियर। अब ऑक्शनियर का जो ये है, वर्ड से ही मालूम पड़ता है ऑक्शन। आपने सुना होगा नीलामी वगैरह होती है। नीलामी जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, कि मैंने कोई घर ख़रीदा है, मैंने लोन पे ख़रीदा है, और लोन ख़रीदा मैंने 20 साल का ख़रीदा है लोन, लेकिन मैं 10 साल, मान लो कि मैंने 4 साल तक उसका EMI भरा, लेकिन उसके बाद मैं EMI भरने के काबिल नहीं रहा, कैपेबल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूँगा किसी से कर्जा मिलता रहेगा तो ठीक है, नहीं मिलता रहेगा तो फिर क्या होगा ये कि बैंक वाला आपके घर पे आके आपके जो घर है वो घर के सारे कागजात ले लेगा और आपके घर को ऑक्शन कर देगा, नीलामी कर देगा। बराबर है कि नहीं बराबर? वो जो नीलामी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्शनियर। जो ऑक्शनियर, उसको क्या फ़ायदा होगा? वो भी जैसे बाकी लोगों को फ़ायदा होगा, कमीशन वालों को, ब्रोकर वालों को जैसे फ़ायदा होगा, ऑक्शनियर को भी वही फ़ायदा होगा, तो ये भी अपना चार्जेस लेगा। तो पर्सन वो ऑक्शन, जो ऑक्शन करता है, मेनी अ टाइम्स नेम्स ऑफ द प्रिंसिपल इज़ नॉट डिस्क्लोज। मतलब जो घर है, घर नीलामी पे जा रहा है, तो घर नीलामी पे जा रहा है तो रूल है कि जो जिसका घर नीलाम हो रहा है उसका नाम जनरली बताया नहीं जाता है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि वो तो बैंक के कब्जे में आ गया, तो उसको क्यों नाम बताएगा? तो बैंक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइम पे ये प्रिंसिपल का जो जिसका घर बिक रहा है या जिसका सामान बिक रहा है उसका डिस्क्लोज नहीं करता ऑक्शनियर। नेक्स्ट है फैक्टर और डेल क्रेडर। ये दोनों चीज़ें आपके लिए नई हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर इज ए एजेंट who is given possession of goods and enters a contract for sale in his और हर own name। तो क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास ये कुछ सामान है, मेरे पास ऐसे 1000-2000 है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? किसी एक बंदे को अपॉइंट करूँगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, और ये जो मेरे पास 1000 जो ये मार्कर है, ये मार्कर उसके नाम पे कर दूंगा, ये उसके नाम पे कर दूंगा और उसको बोलूँगा कि आप अपने नाम पर बेचो उसको। बराबर है कि नहीं? इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस जो बिकने के बाद में जो भी रहेगा कमीशन आप ले लेना, और जो मेरा जो पैसा है, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको चार्ज करूँगा। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर जो होता है वो द वन वो गिव्स गारंटी टू हिज और हर प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है उसको गारंटी देता है कि मैं तुम्हारा बिकवाऊँगा, मैं तुम्हारा जो भी सामान है उसको बिकवाऊँगा और उसके पेमेंट की गारंटी मेरी है। अब लेकिन सपोज़ पेमेंट नहीं हो पाया, if he is liable for the payment if the buyer is not paying। समझ लो कि बायर ने क्या किया? बाय कर दिया। बराबर है कि नहीं बराबर है? लेकिन सेलर को पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसकी गारंटी किसकी है? डेल क्रेडर की। तो डेल क्रेडर जो होता है गारंटी देता है अपने प्रिंसिपल को कि आपको पैसा मिलेगा, और नहीं हुआ तो उसे अपनी जेब से खर्च करना होता है, तो उसको बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट। तो मतलब नाम भली अलग अलग हो, लेकिन सबका काम यही है, वो कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कमोडिटी, उसको बिकवाना, और एक बार बिक गया तो जो जितना भी अमाउंट था उसका एक परसेंटेज कमीशन चार्ज करना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है अच्छी तरह से आप लोग लिख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, अच्छी तरह से लिख लेना, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आएंगे। लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट सम, ज़रा पढ़ लीजिएगा। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन कितना है? यहाँ पर कमीशन है 12% कमीशन है ऑन द सेल्स।
what does he earn if the total sell amounts to rupees 48,000? This is the first question. Second question, what does the seller get? इसका मतलब ये है कि कोई कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट को हमने कोई सामान बेच रहा हो, एजेंट कितना चार्ज कर रहा है बताओ? 12% कमीशन, यानी जितना भी सेल कर रहा है, कोई दुकान होता है ना, दुकान में कोई भी बंदा है, समझ लो कि 1000 रुपये का सामान बेच रहा है, तो 1000 रुपये के ऊपर उसको कितना मिलेगा? 12% मिलेगा, बराबर है कि नहीं, ऑन द सेल। तो 1000 तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डज ही अर्न इफ़ द टोटल सेल अमाउंट्स टू 48,000, यानी 48,000 के ऊपर उसको कितना कमीशन मिल रहा है? 12% कमीशन मिल रहा है। तो उसकी अर्निंग कितनी? उसकी अर्निंग क्या है? उसकी अर्निंग है व्हाट डज ही अर्न, अर्न मतलब कमीशन, कमीशन कितना? 12% ऑन 48,000। तो कमीशन अर्निंग, कमीशन एट द रेट 12% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12% ऑफ 48,000, 0000 कैंसल, तो 12 इंटू 480। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है, इसका आएगा 5760। इसका मतलब ये है जो कमीशन है, दुकान पे कोई बंदा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे दुकान का कोई मेंशन नहीं, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई दुकान पे बंदा है, वो कितने का सामान बेचता है? 48,000 का बेचता है। तो जो ओनर है उसने क्या बोला है कि आप कितना भी सामान बेचोगे उसको ऊपर आपको कितना मिलेगा? 12%, यानी उसको कितना मिलेगा? 5760। कौन सा अमाउंट के ऊपर? ये वाले अमाउंट के ऊपर, यानी 48,000 में से इतना अमाउंट जो है कमीशन एजेंट ले जाएगा। तो जो सेलर उसको कितना मिलेगा? उसको ये और ये माइनस करके मिलेगा, बराबर है कि नहीं? तो क्या मिले, क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर द सेलर विल गेट 48,000 माइनस 5760। तो इसका आंसर आता है 42,240। सही में आ गया रहेगा अच्छी तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू रुपीज़ 50,000 and 4% commission on the sales over rupees 50,000. Find his total income on the sale of rupees 2 lakh. अभी जो बंदा है, सेल्समैन है, उसको 2 कमीशन मिल रहा है। एक कमीशन क्या है? 3% का है, और दूसरा कमीशन क्या है? 4% का। क्या 3% और 4% ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लगता है कि सेम अमाउंट के ऊपर है? नहीं, ये डिफरेंट अमाउंट के ऊपर है। 3% कमीशन कौन सा अमाउंट के ऊपर? 50,000। और 4% कमीशन किसके ऊपर है? ऑन द सेल ओवर 50,000। इसका मतलब ये है कि सपोज़ बंदा 50,000 तक सेल करता है तो उसको केवल 3% मिलेगा। लेकिन सपोज़ वो बंदे ने, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज़ वो बंदे ने 60,000 का सेल किया तो उसको कितना परसेंट मिलेगा? अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि 3% उसको मिलना है। 3% किसके ऊपर मिलेगा? 3% ऑन 50,000 के ऊपर मिलेगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है उसने बोला है कि 4% ऑन सेल्स ओवर 50,000, यानी 50,000 से रुपया, 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा का सेल किया तो वो 1 रुपये के ऊपर 4% मिलेगा। लेकिन उसने 50,000 से ऊपर कितना अमाउंट है बताओ? 60,000 का सेल किया, 50,000 के ऊपर 3% हुआ, तो सेल ओवर 50,000 यानी कितना अमाउंट? 50,000 से ऊपर और 60,000 के बीच में कितना अमाउंट होता है? 10,000। तो यानी उसको मिलेगा 4% ऑन 10,000। तो ये कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 400। और ये कितना हो गया? 3% ऑन 50,000, 0000 कैंसिल, ये 1500, यानी 1500 1400 दैट इज इक्वल्स टू 1900। ऐसा है ये
क्वेश्चन सही में आया है ना, ठीक है। अभी ये तो मैंने एग्जांपल दिया 60,000, क्या 60,000 का सेल है? नहीं, यहाँ पर दिया है फाइंड द टोटल इनकम। जैसे इनकम अपन ने निकाली 1900, वैसे ही जो सेल्समैन उसकी टोटल इनकम निकालनी है, और इनकम और उसने सेल कितना किया 2 लाख, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 लाख का अमाउंट था यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट कैसे करने का, सिंस टोटल सेल इज ₹2 लाख, बराबर है। फर्स्ट इनकम तो 3% कमीशन ऑन 50,000 के ऊपर 3% कमीशन कैसे निकालेंगे, 3% ऑन दैट इज इनटू 50,000, 0000 कैंसिल, कितना हो जाएगा ₹1500, बराबर 3 इंटू 500 इज़ 1500। तो ये जो सेल था ये किसके ऊपर था, ये सेल था 3% कमीशन, यानी ये अमाउंट जो है किसके ऊपर है 3% कमीशन ऑन 50,000। नेक्स्ट वाला क्या है 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000। तो सेल ओवर 50,000 कितना है, सिंस सेल्स ओवर 50,000 is nothing but 2 लाख माइनस 50,000, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। तो ये 1,50,000 यानी 2 लाख में से स्टार्टिंग का 50,000 के ऊपर उसको इतना अमाउंट मिलेगा कमीशन, तो रिमेनिंग 1.5 लाख के ऊपर उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो अपने को निकालने का, दैट इज़ 4%। सो देयरफॉर 4% कमीशन ऑन 1,50,000 गिव्स यू 4/100 इंटू 1,50,000, 0000 कैंसल, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6,000। तो उसको 2 इनकम है यहाँ पर, एक इनकम है उसको 1500 और दूसरा इनकम क्या हो गया उसका 6,000। सो टोटल इनकम उसका कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो 7,500। सो देयरफॉर टोटल इनकम, वही तो निकालना था ना अपने को, फाइंड इज टोटल इनकम। सो टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 1500 plus 6,000, that is equals to ₹7,500। क्वेश्चन नंबर 3, मिस सरस्वती was paid ₹88,000 as commission। यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट ये इस मायने में है, पहले अपने को कमीशन फाइंड करना था, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करना था। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, ये उसका इनकम है कमीशन का, मतलब कि ये सरस्वती का एज ए कमीशन उसका इनकम है ₹88,000 ऑन द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। यानी कितने भी कंप्यूटर बेच रही है वो कंप्यूटर में जितना भी अमाउंट तय था उसमें जितना भी प्राइस था उसके ऊपर कितना परसेंट मिलेगा, इसको 12.5% मिलेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर के ऊपर कितना मिलेगा उसको इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर का प्राइस लिखा है गया यहाँ पे, कितना यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर 32,000 एक कंप्यूटर का प्राइस लिखा गया है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, उसने कितने कंप्यूटर बेचे अपने को मालूम नहीं है, अपने को फाइंड करना है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर का कॉस्ट जो है 32,000 है, उसने कितना कंप्यूटर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कितना बेचा नहीं मालूम है। मान लो कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स उसने कितना बेचा 10, ये हमने क्या किया सपोज़ किया कि मान लो कितना हो गया 10, तो बता सकते हो कि उसको कितना अमाउंट का सेल किया उसने 3,20,000। सो 3,20,000 के ऊपर 12.5% कमीशन मिलेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। और ये तो मैंने सपोज़ किया था 10 कंप्यूटर्स, तो ये अपने को मालूम नहीं ना, तो ये क्या करना पड़ेगा अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट सरस्वती सोल्ड कितना हो जाएगा x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ 32
32,000x, ये 32,000x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उसने कितने का सेल किया, 32,000x का सेल किया, तो उसके ऊपर 12.5% कमीशन, यानी जो अमाउंट है इसके ऊपर 12.5% कमीशन निकालेंगे तो वो इक्वल किसका है, 88,000 का है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखने का, लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सेल x हो गया, सिंस ईच कंप्यूटर इज ऑफ ₹32,000, सो देयरफॉर टोटल सेल उसने कितने का किया, टोटल सेल्स इज 32,000x, सो देयरफॉर उसको कमीशन इक्वल टू कितना कमीशन है, यहाँ पे कितना परसेंट कमीशन है, 12.5%, तो ये हो जाएगा 12.5% ऑफ 32,000x, बराबर है कि नहीं। ये टोटल सेल है, ये टोटल सेल के ऊपर 12.5% कमीशन मिला है। लेकिन क्या ये कमीशन दिया हुआ है क्या, यस ऑफ कोर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 88,000 दिया हुआ है। तो इसके बदले, कमीशन के बदले में क्या लिखूँगा, 88,000 इज इक्वल्स टू 12.5/100 इंटू 32,000x। मुझे क्या निकालना है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो मैं क्या करूँगा, सबको उधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 88,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 12.5 इंटू 32,000। तो इसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रख चुका हूँ, इसका आंसर आएगा 22। सो देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर सरस्वती सोल्ड 22 कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। अनीता इज़ अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द सेल्स मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। तो यहाँ पर उसकी अर्निंग का जो जरिया है, उसकी अर्निंग दो है। एक अर्निंग क्या है, 6.5% कमीशन है, और दूसरा क्या, बोनस ऑफ 0.5% है। यानी कमीशन प्लस बोनस मिलके उसका टोटल कमीशन अमाउंट कितना आ रहा है, 3,400। यानी कमीशन है प्लस बोनस है, इनका दोनों के मिला के 3,400 आ रहा है। अभी कमीशन जो है, कमीशन कितना है, कमीशन है 6.5% ऑन द टोटल सेल। जितना भी रुपए का उसने सेल किया उसके ऊपर 6.5%, तो कितने रुपए का सेल किया नहीं दिया ना, वही तो फाइंड करना, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। तो हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे इसको, बराबर है कि नहीं। तो इसको हमने ले लिया, सेल को ले लिया हमने, ₹x का सेल किया, तो क्या होगा बताओ। यानी सबसे पहले 6.5% ऑन x, कमीशन क्या है, 6.5% ऑन टोटल सेल इज x। नेक्स्ट है बोनस। अच्छा, बोनस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोनस दिया हुआ है 0.5% दिया हुआ है ऑन द सेल ओवर 0.5% ऑन सेल्स ओवर ₹20,000, दैट इज इक्वल्स टू 3,400 क्या है यहाँ पे, टोटल उसका कमीशन अमाउंट है, उसकी अर्निंग है, अनीता की अर्निंग है। तो दो जरिया, एक तो कमीशन से आ रहा है, दूसरा बोनस से आ रहा है। कमीशन 6.5% है और बोनस क्या, हाफ ऑन द सेल ओवर ₹20,000। ये जो है इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ऑन द सेल ओवर 20,000। अब इसका मतलब क्या है कि 20,000 के ऊपर जितना भी सेल किया हुआ है उसके ऊपर 0.5% है। अच्छा, तो एक एग्ज़ाम्पल मान लो कि अनीता ने 50,000, पहले भी फर्स्ट सम में एग्जाम्पल, सेकेंड सम में एग्जाम्पल दिया था, वही 50,000 का उसने सेल किया, बराबर है कि नहीं। तो 20,000 से ऊपर का कितने का सेल है यहाँ पे, 50,000 माइनस 20,000, 50,000 माइनस 20,000 दैट इज इक्वल्स टू 30,000। यानी 30,000 के ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा,
0.5% का बोनस देना पड़ेगा। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये तो मैंने खुद अपना एग्जांपल दिया कि 50,000 का सेल किया, लेकिन अपने को मालूम है क्या? नहीं, अपने को मालूम नहीं है। हमने क्या लिया है? हमने सेल लिया है x। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा x माइनस 20,000। यानी जब हमें सेल्स पता नहीं है, सेल्स हमने क्या लिया है? x। तो सेल ओवर 20,000 x माइनस 20,000। हमें मालूम नहीं सेल कितना, हमने क्या लिया? x। और बोला कि सेल ओवर 50,000, तो क्या होगा? x माइनस 50,000। सेल ओवर 1 लाख, तो क्या लेने का? x माइनस 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 0.5% ऑन x माइनस 20,000। इक्वेशन मिलेगा आपको, उसको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द सेल्स बी ऑफ ₹x, बराबर है कि नहीं? ठीक है, सो देयरफॉर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख देते हैं। उसको दो वे से, दो सोर्सेस ऑफ अर्निंग का, एक कमीशन है प्लस बोनस है, इतना दोनों को मिला के क्या है? ₹3,400। तो कमीशन कितना है? कमीशन इज 6.5%, 6.5% ऑन x प्लस बोनस कितना है? 0.5%। 0.5% का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/100, बराबर है 0.5%। तो परसेंट के बदले क्या लिखा? 1/100 ऑन द सेल ओवर कितना? 20,000 के। तो कितना आएगा बताओ? x माइनस 20,000 दैट इज इक्वल्स टू दोनों मिला के 3,000, ये दोनों मिला के 3,400। तो तुम्हें क्या निकालना है? यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा 6.5x अपॉन 100 प्लस 1 into this thing will give you x minus 20,000 only divided by 200 is equals to 3,400। अभी आगे तो आसान है, ये 100 है, ये 200 है, तो 100 को 200 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे किया 2 मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, तो कितना हो गया? तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो एक ही बार लिख देंगे 200। 6.5 into 2 is 13x plus x minus 20,000 that is equals to 3,400। 200 वहाँ जाके मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाएगा। 13x plus 1x is 14x minus 20,000 that is equals to, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 68 1 2 3 4 4 0, that is 6,80,000। 20,000 वहाँ जाएगा, 40x इज इक्वल्स टू 6,80,000 में 20,000 जब ऐड होगा तो हो जाएगा 7 लाख। अब 7 लाख x का वैल्यू वहाँ जाके डिवाइड कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 50,000। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50,000। तो 50,000 क्या हो गया एक्चुअली में? 50,000 हो गया सेल्स मेड बाय हर। तो आंसर स्टेटमेंट क्या लिखोगे? देयरफॉर द सेल्स मेड बाय हर इज ₹50,000। अच्छा, लास्ट सम ऑफ द वीडियो। प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ। कि प्रिया की सैलरी है ₹50,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल ओवर ₹50,000। इफ शी गेट्स ₹17,400 इन अ सर्टन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो जो प्रिया की जो सैलरी है वो सैलरी का सोर्स दो है। एक तो 15,000 पर मंथ उसको मिलना ही मिलना है, मतलब वो सेल करे या ना करे उसकी सैलरी है 15,000 है पर मंथ, और उसके ऊपर कमीशन है 8% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सोर्सेज दो है। एक तो है उसकी मंथली सैलरी प्लस उसका कमीशन
प्लस कमीशन मिला के टोटल कितना मिल रहा है उसको 17,400 बराबर है। अब मंथली सैलरी कितनी उसकी 15,000 है, 15,000 मंथली सैलरी। और कमीशन यहाँ पर कमीशन कितना है 8% ऑन द सेल ओवर, 8% ऑन सेल्स ओवर ₹50,000 दैट इज इक्वल्स टू 17,400 बराबर है। अच्छा, यहाँ पर जैसे लास्ट समय मैंने बताया था 8% ऑन द सेल ओवर 50,000 है, 50,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट का सेल किया रहेगा उसके ऊपर 8%। लेकिन यहाँ पर 50,000 से ऊपर निकालने के लिए हमें टोटल सेल तो पता होना चाहिए, तो टोटल सेल पता नहीं है, तो स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा, लेट द टोटल सेल्स बी ₹X बराबर है। तो सेल ओवर 50,000 क्या हो जाएगा, सेल ओवर 50,000 विल बी X माइनस 50,000, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 8% ऑन X माइनस 50,000 इक्वल्स टू 17,400। तो 15,000 वहाँ पर चला गया RHS में, माइनस हो गया, तो क्या मिलेगा आपको 8/100 X माइनस 50,000। जब ये उधर जाके माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 2,400। और इसको जब सॉल्व करोगे आपको x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू जो है वो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, दैट विल बी 80,000। थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो x इज इक्वल्स टू 80,000। तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ दैट इज x दैट इज 80,000। तो क्या स्टेटमेंट लिखोगे, सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ इज ₹80,000।